श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। क्यों? श्री राम जी को लग रहा था कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। क्या मांगा था? स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग, और कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में वर्णन है, श्री सीता जी ने कहा पाई पालिवे जोग मंजू मृग। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया प्रभु बध करिए ही आनहु चर्म, किंतु गीतावली में कहा कि अगर ये स्वर्ण मृग मिल जाए तो हम इसका पालन करेंगे। ये स्वर्ण मृग मिल जाए, पालन करेंगे। भगवान बहुत पीछे पड़े, पर जब बाण मारा तो उसका असली रूप निकला, वह मारीच था। भगवान ने कहा क्या बताएं किशोरी जी, यह स्वर्ण मृग नकली निकला, नहीं हम जरूर लाते। यह नकली निकला, नहीं तो हम इसे जरूर लाते। पर जब श्री हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा कि अब भेज रहा हूं। किसे? कहा कि स्वर्ण मृग को ही भेज रहा हूं। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है। वर्ण शैलाभदे हम कनक वरन तन तेज विराजा कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी स्वर्ण और मृग कैसे? कहा हनुमान जी भी मृग हैं। मृग बंदर को भी कहा है, पर बंदर को कौन सा मृग कहा है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, कंचन वरन विराज सुवेशा, आहा, और मृग हैं, शाखा मृग हैं। और इसीलिए भगवान ने भेजा कि यह असली स्वर्ण मृग है। नकली स्वर्ण मृग था वह था, और यह असली स्वर्ण मृग है, इसका पालन करो। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, इस स्वर्ण मृग का पालन करो। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं तो आपके वचन पर विश्वास है, लेकिन स्वर्ण मृग से एक बार छले गए तो कहीं यह भी नकली मृग तो नहीं है सोने का। राम जी बोले यह असली स्वर्ण मृग है, परीक्षा करके देख लेना। अच्छा, अब एक बात आप सोचना, सोने की परीक्षा किसमें होती है? कन कहीं बान चढ़ाई जिमी दाहें। सोने की परीक्षा तो अग्नि में होती है, स्वर्ण की अग्नि परीक्षा होती है। और जब अग्नि में तपता है स्वर्ण तो कुंदन हो जाता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। राम जी ने इसीलिए तो हनुमान जी को भेजा कि जरा अग्नि परीक्षा हो जाए। रावण के पास भी सोना है और हमारे पास भी सोना है। उसके पास सोने की लंका है, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने की छत, सब सोने ही सोना है। और हमने जिसे भेजा है वह भी कंचन वरन विराज सुवेशा, वह भी सोना है। स्वर्ण शैलाभ दे हम कनक वरन तन तेज विराजा। तो परीक्षा हो जाए कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन। और अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जल गया, पर राम जी के सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। यह अग्नि परीक्षा हुई। क्यों? हनुमान जी से किसी ने पूछा कि असली सोना आप कैसे और रावण का सोना नकली कैसे? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सोने की लंका और उसके भीतर बैठा कौन है? रावण। और रावण माने अभिमान। जिस सोने में, जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा हो वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान कभी भी टूट सकता है, और अभिमान कभी भी टूट सकता है तो अभिमान की बनी हुई सोने की लंका कभी भी टूट सकती है। पर हनुमान जी कैसे सोना है कि इन सोने की लंका के भीतर रावण बैठा है, और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं कि इनके भीतर भगवान बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जिस वैभव के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा हो, उस वैभव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसी भी अग्नि परीक्षा ले ली जाए। पर जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा है वह वैभव सदा रहेगा नहीं, यह संकेत मिला। तो हनुमान जी
सच्चे स्वर्ण हैं, सच्चे स्वर्ण मृग हैं, और उनकी वह जो स्वर्ण छवि है वह सबके मन को मोह लेती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जरा हनुमान जी को देखो, सुवेश। श्री हनुमान जी का वेश सुवेश है। एक अद्भुत बात है, वे हनुमान जी साधु हैं, पर हनुमान जी का वेश साधु का नहीं है। कालनेमी और रावण इनके भेष साधु के थे। तुलसीदास जी कहते हैं ये जितने भी हैं लखी सुवेश जग बंचक जीव। कालनेमी रावण और राहु का उदाहरण दिया। इन्होंने भेष तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन भाव वैसा नहीं था। परिणाम वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। वेश की अपनी महिमा है। वेश का हमारे यहां बहुत आदर है। हमारे संतों में भेष को भगवान बोलते हैं, लेकिन वेश के अनुरूप भाव हो तो वेश की शोभा है। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था और थर 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 कांप रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। और कंधे पर क्या है? बंदूक। तो कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा। कंधे पर बंदूक, खुद शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, और कुत्ते के भौंकने से कांप रहे। फिर क्या बंदूक का मतलब हुआ? क्या नाम का मतलब हुआ? क्या वेश का मतलब हुआ? वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए, इसलिए वेश का मूल्य है, पर वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। तो रावण, कालनेमी और राहु ने वेश तो बनाया, पर वेश के अनुरूप आचरण नहीं रहा। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया, साधु का भेष नहीं बनाया, पर हनुमान जी साधु हो गए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हनुमान जी का ये सुवेश। का हनुमान जी तो साधु के वेश में ही नहीं, किए कुवेश। ये वानराकार विग्रह है, वानर वेश में है, ये साधु का वेश नहीं है। तुलसीदास जी बोले हम इनके तन के नहीं मन के वेश को देख रहे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, ये मन से साधु हैं, मन से भगवान के भक्त हैं। कियऊ कुवेश साधु सनमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। तो कंचन वरन विराज सुवेशा। अच्छा, वेश में भी वर्णन किसका किया? वर्णन कानों से शुरू हुआ। हनुमान जी का धन्य है वेश, धन्य है। कहा क्यों? कि वे श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों के आभूषण से वर्णन किया वेश का, श्रवणों के आभूषण से वर्णन किया वेश का। तो ये श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ देह में परम सुंदर हैं, और उनके कानों में कुंडल है, यह तो ठीक, पर तुलसीदास जी विशेष इशारा करना चाहते हैं। हनुमान जी का वेश धन्य क्यों? क्योंकि वे श्रवणों का आभूषण धारण करते हैं। और श्रवण का आभूषण क्या है? अपनी दृष्टि से तो कुंडल है, लेकिन श्रवण का आभूषण क्या है? श्रवण का आभूषण है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी जाए, रामचरित सुनिवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जिसने अपने कानों का आभूषण भगवान की कथा को बना रखा है, उस सुवेश को प्रणाम है। कानन कुंडल, कुंचित केशा, बाल टेढ़े हैं, अच्छा सीधे नहीं है, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। तो तन की दृष्टि से तो घुंघराले हैं, पर बाल को आप विचार का स्वरूप माने
क्योंकि सिर से बाल का जन्म और सिर से ही विचार का जन्म। तो ये बाल सिर से उगे तो सीधे गए, हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, लौट कर आए। तो बाल माने विचार का, हनुमान जी का विचार सीधे जाने का, मुक्ति का नहीं है, फिर लौट कर आने का है, बार बार जन्म का है। और बार बार जन्म किस लिए का, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, जिसका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर रहकर भगवान के गुण गाने और सुनने का हो, यही कुंचित केश का आध्यात्मिक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है। कानन कुंडल कुंचित केसा।